हवा नहीं, इनकी दिल्ली की सरकार भी अब टॉक्सिक हो चुकी है। रेखा आंटी ने मतलब आते ही पहले इतनी टॉक्सिसिटी दिल्ली में फैला दी कि खुद तो कभी चुनाव प्रचार में चली जाती हैं, कभी भजन कीर्तन करने लग जाती है। मैं बड़ा साफ एक आपसे एंगल मांग रहा हूँ, कितने इन लोगों ने ग्रीन कवर बढ़ाया है, कितना इन लोगों ने व्हीकुलर पोल्यूशन को कर्व करने के लिए क्या स्टेप्स उठाए हैं। केंद्र सरकार का पर्यावरण मंत्री कौन है आप बताओ? आपको उसका नाम नहीं पता क्योंकि वो कभी कुछ करता ही नहीं है, और उसका नाम है भूपेंद्र यादव। होने वाले प्रदूषण के खिलाफ कभी कुछ एक्शन प्लान या वर्क प्लान बनाते हुए नहीं देखा होगा आपने, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी के महिमा मंडल में और भाजपा के चुनाव प्रचार में। आज दिल्ली का दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली की जो जनता है उन्हें रोड पर उतरकर साफ हवा मांगना पड़ रहा है। उन्हें ये भी नहीं पता कि ग्रैब 3 में स्कूल की छुट्टियां कैसे होती है, ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और वो सिर्फ मेट्रो स्टेशन का नाम बदलने पे तुली हुई है। आर्टिफिशियल रेन चोरी हो जाता है, ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए किस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर पर साफ हवा और प्रदूषण के खिलाफ एक बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। इंडियन यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है। देखिए तस्वीरें दिखाइए किस तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर और यहाँ लोग बैठे हैं। क्या परेशानी है भाई साहब, क्यों इस तरीके से लेटे हैं? दिल्ली की हवा नहीं, इनकी दिल्ली की सरकार भी अब टॉक्सिक हो चुकी है। रेखा आंटी ने मतलब आते ही पहले इतनी टॉक्सिसिटी दिल्ली में फैला दी कि खुद तो कभी चुनाव प्रचार में चली जाती हैं, कभी भजन कीर्तन करने लग जाती हैं। हवा टॉक्सिक हो चुकी है, काम करना उनको है नहीं, बादल कोई उनके चोरी कर लेगा, आर्टिफिशियल रेन हो नहीं पाई। अब ऐसे में दिल्ली वालों ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने जब अपनी नकेल कसी तो ग्रैब 3 लगाया, वो भी फेल हो गया। फिर उसके बाद कहते हैं कि हमने इतनी सड़कें नहीं बना दी, मेट्रो स्टेशन का नाम बदल दिया। क्या इनसे दिल्ली में हवा साफ होगी क्या? रेखा गुप्ता तो कह रही मैं बारिश भी करवाना चाह रही थी, नहीं हो पाई। फिर जगह जगह गाड़ियां चलवा रही हैं। कौन है तो इसका जिम्मेवार कौन है? मैं तो देखो हूँ नहीं। अब ऐसे में मैं बड़ा साफ एक आपसे एंगल मांग रहा हूँ, कितने इन लोगों ने ग्रीन कवर बढ़ाया है, कितना इन लोगों ने व्हीकुलर पोल्यूशन को कर्व करने के लिए क्या स्टेप्स उठाए हैं। केंद्र सरकार का पर्यावरण मंत्री कौन, आप जानते हैं क्या उसको? आप जानते हैं? आप रिपोर्टर हैं, आपको पता है कौन है? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, कौन है आप बताओ ना। क्या कहना चाह रहे हो? आप देश के, आप पत्रकार हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके हिसाब से केंद्र सरकार का पर्यावरण मंत्री कौन है आप बताओ? आपको उसका नाम नहीं पता क्योंकि वो कभी कुछ करता ही नहीं है, और उसका नाम है भूपेंद्र यादव। उसका नाम है भूपेंद्र यादव। क्या आपने अभी उसको नॉर्थ इंडिया में देश की राजधानी के अंदर होने वाले प्रदूषण के खिलाफ कभी कुछ एक्शन प्लान या वर्क प्लान बनाते हुए नहीं देखा होगा आपने, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी के महिमा मंडल में और भाजपा के चुनाव प्रचार में रहते हैं। पर्यावरण मंत्री होने के बाद भी उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। सुप्रीम कोर्ट आज जब नकेल कस रहा है तो ये लोग एफिडेविट दाखिल कर रहे हैं। सरकार बदलने से सब कुछ सही हो जाएगा या कुछ और देखते हैं? अरे जो सरकार चुन के आई है वही कुछ कर ले तो भी बहुत कुछ हो जाएगा। सरकार से करेगी? हम तो भीख ही मांग रहे उनसे कि अब कर ही दो या गला घोट के मानोगे। बड़े सारे पोस्टर्स यहाँ पर लगे हुए हैं। देखिए मोदी जी की तस्वीर लगी हुई है, एरर लिखा हुआ है, ऑक्सीजन नॉट फाउंड। यहाँ से ऑक्सीजन लेना पड़ रहा है आपको क्या? कैसे देख रहे हैं, क्या ऑक्सीजन नहीं है क्या दिल्ली के अंदर? जी, ऑक्सीजन नॉट फाउंड लिखा हुआ है, ऑक्सीजन नहीं है क्या दिल्ली के? ऑक्सीजन नहीं है तभी तो हमें सिलेंडर लेके चलना पड़ रहा है। आज दिल्ली का दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली की जो जनता है उन्हें रोड पर उतरकर साफ हवा मांगना पड़ रहा है। ये दिल्ली की जनताओं के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। ये जब सत्ता में आने वाले थे तो आने से पहले इन्होंने कुछ वायदे किए थे। वायदे ये किए थे कि दिल्ली की जनता को साफ हवा देंगे, शुद्ध हवा देंगे, जमुना साफ कराएंगे। लेकिन हुआ क्या? आज दिल्ली की जनता, डॉक्टर का ये सलाह आ रहा है कि जितने भी दिल्ली में प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो दिल्ली जल्द से जल्द छोड़ दें। अब बताइए, ये कोई सवालिया पॉलिटिकल सवालिया नहीं है, ये तो दिल्ली की जनता का सवाल है और ये दिल्ली की जनता का बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी, सो कॉल्ड सीएम, वो ये सिर्फ सुनकर उन्हें ये भी नहीं पता कि ग्रैब 3 में स्कूल की छुट्टियां कैसे होती है, ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और वो सिर्फ मेट्रो स्टेशन का नाम बदलने पे तुली हुई है। अरे इससे क्या हो जाएगा? हमारा नहीं, हमारा है। क्या आपके चैनल का नाम बदलने से आपका टीआरपी बढ़ जाएगा?
इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो कह रही तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। क्या प्रयास किए जा रहे हैं? आपके वायदे थे, उस वायदे फेल हो रहे हैं। कह रही आर्टिफिशियल रेन कराने की कोशिश। आर्टिफिशियल रेन चोरी हो जाता है बीच से, आर्टिफिशियल रेन चोरी हो जाता है। ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वो सिर्फ ये कहती हैं, देखिए यहाँ पे कोई मुद्दा, सिर्फ ये मुद्दा कोई मजाकिया मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा बहुत सीरियस मुद्दा है। आज के डेट में दिल्ली की जो एक्वाई लेवल है वो 700 से 800 के पार जा रही है। क्या आप शाम में जब घर जाते हैं तो आपके आंखों में जलन नहीं होता? आपके सर भारी नहीं होते? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप मजाकिया पॉलिटिकल सवाल मत लो। ये सवाल दिल्ली की जनता का है और इसका जवाब देना पड़ेगा। या तो काम करके दो या तो अपने सत्ता को हटाओ। ये पॉलिटिकल सवाल नहीं है, इसको आप सीरियस इशू बनाओ। क्योंकि दिल्ली की जनता पर डे एक जनता, एक महिला परेशान है, उन्हें सांस लेने में दिक्कत है, उनके लंग्स फेलियर हो रहे हैं। ये देखो आप जाकर रिपोर्ट्स लो यार। ये कोई मजाकिया सवाल नहीं हो रहा है, यहाँ कोई मजाक नहीं है, यहाँ सीरियस इशू है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।